वर्ग के परिमाप को 100% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कीजिएगा आंसर। शानदार सवाल है एकदम, बहुत बढ़िया। बोलिएगा क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा बोलिएगा। यहां देखिएगा एक बार, सबसे पहले आपको तो बारीक छोटी चीजों का जरूरी पता होना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा यहां से। देखो हमारे पास में एक है वर्ग और उसका दे रखा हमारे पास में परिमाप। तो वर्ग का जो परिमाप होता है हमारे पास में, तो वर्ग का परिमाप होता है हमारे पास में 4 गुणा में a, और a का मतलब है भुजा। वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा, और जो हमारे पास में भुजा है उसको a बोल देते हैं, और a जो होता है हमारे पास में उसको हम भुजा बोल देते हैं। तो आप बात को समझने की कोशिश करना। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वर्ग जो है हमारे पास में, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा हमारे पास में वो होगा हमारे पास में a का स्क्वायर, या फिर इसी को कह सकते हैं हम भुजा का स्क्वायर। क्या कह देंगे हम? भुजा का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में जब हमारे पास में इस तरीके के सवाल होते हैं जिनके अंतर्गत इंक्रीज और डिक्रीज की प्रोसेसिंग दी जाती है, उनके अंतर्गत क्या होता है, जो कॉमन होता है ना वो हमारे पास में कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? कांस्टेंट। तो देखो यहाँ हमारे पास में बोला है कि वर्ग, और वर्ग का जो है हमारे पास में वो क्या है? परिमाप। और वर्ग का जो परिमाप दिया है हमारे पास में वो दिया है हमारे पास में 4a। ध्यान दीजिएगा एक बार। अब क्या होता है, 4 कांस्टेंट है तो ये कट जाएगा, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये शुरू में भी था और ये बाद में भी था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 हमारे पास में क्या है? कैलकुलेशन बढ़ाएगा। अगर 4 को आप लोगो भी ना तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ देखेंगे एक बार, अगर हमारे पास में 100% वृद्धि की बात हुई है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 200 बटे में कितना? 100। देखिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करना। जैसे हम ये कहें कि अगर हमारे पास में 100% है और 20% अगर वृद्धि करते हैं तो ये हमारे पास में 120 हो जाएगा, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या? 6 बटे में कितना? 5। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत बढ़िया, शानदार। सभी जुट जाइएगा, सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आंसर दीजिएगा फटाफट। अब आप यहाँ देखेंगे हमारे पास में 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं, देखिएगा यहाँ हमारे पास में क्या है? a। तो पहले जो भुजा थी हमारे पास में वो 1 थी, और अब जो हमारे पास में भुजा है वर्तमान में वो हमारे पास में कितना है? 2। तो इसको हम 2 से दर्शा देते हैं, इसको हम 1 से। ये जो पहला वाला a है उसको 1 से, दूसरा वाला जो a है हमारे पास में उसको 2 से। तो अब आप यहाँ देखेंगे हमारे पास में हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो 1 का वर्ग करेंगे। देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो हम ये कहेंगे पहले क्षेत्रफल 1 था, आज क्षेत्रफल कितना है हमारे पास में? 4। 1 से बढ़कर कितना हो गया हमारे पास में? 4। तो कितनी वृद्धि हुई है? 3 की। लेकिन कितने पे हुई है मेरे मित्र? 1 पे। और गुणा कितना करेंगे हम यहाँ? 100। तो बराबर आंसर आएगा हमारे पास में 300%। 300% वृद्धि, और वृद्धि को ऑप्शन में कह रहा है इंक्रीज। ध्यान दीजिएगा कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा अच्छे से। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखेंगे हमारे पास में ये रहा हमारे पास में अगला सवाल। देखिएगा सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक वृत्त की परिधि को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके व्यास, बहुत अच्छा सुंदर सवाल है, उसके व्यास की लंबाई तथा उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो ए ऑप्शन के अंतर्गत 2 मान दिए, क्योंकि 2 मान पूछे। 50% पहले हमारे पास में व्यास, मतलब व्यास पर 50% वृद्धि हो जाएगी, क्षेत्रफल पर 50% इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि, और यहाँ 50%, 125%, 125%, 125%, 50% और 100%।
बोलो क्या आंसर बनेगा? फटाफट जुट जाइएगा सारे विद्यार्थी और आंसर देना शुरू कर दीजिएगा। हाँ राकेश भाई बहुत बढ़िया, आंसर दीजिएगा, एक बार आंसर दीजिएगा। ये ऐसे सवाल हैं जो हर प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाते हैं। पीएसटीसी के अंतर्गत छोटे लेवल पे इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। देखिएगा, यहां देखिएगा, आराम से समझने की कोशिश करना। देखो वृत्त की परिधि को 50% बढ़ा दिया जाए तो हमारे पास में देखेंगे कि वृत्त जो है, वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, तो परिधि का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2πr। ध्यान रखिएगा इसको भैया, अगर आप फॉर्मूले ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके साथ में सवाल के साथ में गड़बड़ हो जाएगी। अब आप यहां देखेंगे, ये हमारे पास में वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला है वो 2πr है। पूछा क्या है हमसे? क्षेत्रफल, और एक पूछा है हमसे व्यास। तो तीन चीज काम में आएंगी यहाँ पे, एक तो आएगी परिधि, एक आएगा व्यास और दूसरा आएगा क्षेत्रफल। तो दूसरी कंडीशन पे हमारे पास में देखेंगे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वृत्त का जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो होता है वो होता है हमारे पास में πr²। ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। दूसरी कंडीशन जो है हमारे पास में, वो है हमारे पास में व्यास। अब ध्यान दीजिएगा एक बार अच्छे से, हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। टी बराबर में होगा हमारे पास में 2r, या फिर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर हम डी का हाफ कर दें, आधा कर दें, तो हमारे पास में r, और r जो है हमारे पास में क्या है? त्रिज्या। यस या नो? सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा। राहुल भाई राम राम। बिल्कुल राकेश भाई बढ़िया है हम, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया। चलो आगे देखिएगा, यहाँ पे ये जो कंडीशन है हमारे पास में, वो कह रहा है कि वृत्त की परिधि को 50% बढ़ा दिया जाए। तो आप लोग आराम से ये बातें समझेंगे कि पिछले जो कक्षाएं हमारे पास में है उनके अंतर्गत हमने आपको वृद्धि और कमी पे बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से ये चीजें समझाई है। तो देखिएगा हमारे पास में ये कह रहा है कि 50% वृद्धि कर दी जाए। तो पहले हम, अब देखो यहां देखना, ये 2π जो है हमारे पास में कॉन्स्टेंट है, 2π जो है हमारे पास में कॉन्स्टेंट है, तो इससे मतलब नहीं रखेंगे। तो हम यहाँ कहेंगे कि r जो था मेरे पास 50% वृद्धि की है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? पहले हमारे पास में 2 था, तो आज हमारे पास में 3 है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना सर, ये 3/2 कहां से आए? या हम 2-3 दिन से यही कह रहे हैं आपसे कि समझने की कोशिश कीजिएगा। 50% वृद्धि का मतलब होता है हमारे पास में 150 बटे में कितना? 100। अब देखो 50 से काटे 3 और 50 से काटे 2, और जो हर में जो नीचे जो मान होता है ना, वो मूल राशि को दर्शाता है। हर में जो मान होता है वो मूल राशि को दर्शाता है। अंश में जो होता है वो वर्तमान की राशि को दर्शाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले त्रिज्या हमारे पास में 2 थी, तो आज त्रिज्या हमारे पास में कितनी है मेरे मित्र? 3। यस या नो? यहां तक बात समझ में आई होगी। अब आप यहां देखेंगे हमारे पास में पहले त्रिज्या कितनी थी? 2, आज त्रिज्या हमारे पास में कितनी है? 3। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पाई कांस्टेंट है, तो r का स्क्वायर करेंगे हम। तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे हम, 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? 4, और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 9। तो पहले क्षेत्रफल 4 था, आज क्षेत्रफल कितना है मेरे भाई? 5, ओ सॉरी 9। तो कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। कितने पे बढ़ा? 4 पे बढ़ा। गुणा में कितना हो जाएगा हमारे पास में? 100। तो देखिएगा यहाँ से 4 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 25। 25 गुणा 5, तो यहाँ से कितना निकलेगा? हमें पता है कि क्षेत्रफल पर 125% इंक्रीज होगा। 125% क्या होगा? इंक्रीज। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ हमारे पास में 125 है, यहाँ भी हमारे पास में 125 है, तो आपको व्यास भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हमारे पास में जो त्रिज्या थी, देखो ध्यान दीजिएगा, पहले त्रिज्या हमारे पास में 2 थी। अब पहले त्रिज्या हमारे पास में 2 थी, तो व्यास डबल होता है, त्रिज्या का डबल होता है व्यास। तो पहले त्रिज्या हमारे पास में 2 थी, तो हम ये कह देंगे पहले हमारे पास में व्यास कितना था? 4, और आज हमारे पास में व्यास कितना है? 3 को 2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 6। तो यहां लगा दिया D1 और ये हो गया D2। ध्यान दीजिएगा, तो पहले हमारे पास में 4 जो व्यास था, तो आज कितना हो गया? 6। तो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। कितने पे बढ़ा? 4 पे।
अब देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1/4 का मतलब 25, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 50% व्यास में क्या होगी हमारे पास में वृद्धि। जिस विद्यार्थी को ये चीज समझ में नहीं आ रही तो पिछली वीडियो जरूर देखें एक बार अच्छे से, लेकिन कोशिश में ये भी करूंगा इसी सेशन में आपको सारी चीजें समझ में आए। अब देखो 2/4 है तो गुणा कितना करेंगे हम 100, तो यहाँ देखो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 50%। तो यहाँ आंसर बनेगा हमारे पास में बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत बढ़िया। पूजा जी बोलो। संदीप, हाँ भाई हेलो बोलिएगा। बिल्कुल ठीक है राकेश भाई, बढ़िया। यस यस यस, आंसर दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप बोल दीजिएगा, हम दोबारा बता देंगे। पवन भाई, जी भाई। जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल से नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हम आपके पास में इसी तरीके से रोज नए नए सवालों के साथ में 8 बजे लाइव उपस्थित होते हैं रोज। ध्यान दीजिएगा। ये रहा हमारे पास में अगला सवाल, बहुत प्यारा और अच्छा सवाल है। सारी चीजें मैं बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा। जो विद्यार्थी को चीजें समझ में नहीं आएगी उसे हम दोबारा बताएंगे। बोलिएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, सारे विद्यार्थी जितने भी हैं, जितने। ऑप्शन बोलिएगा क्या होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राकेश भाई सवाल का आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा बढ़िया से, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा बढ़िया से। आप यहाँ देखेंगे हमारे पास में लिखा हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि, तो ऊंचाई में 50% कमी होने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ आपको एक बात समझनी है, और वो बात कौन सी है, यानी कि हमारे पास में जो चर्चा हुई है सवाल के अंतर्गत वो हुई है घनाभ की। तो घनाभ जो है हमारे पास में, घनाभ का आयतन की बात हुई है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन होता है L गुणा में P गुणा में H। मैं ये कह सकता हूं हिंदी में कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ये बात सभी को समझ में आ रहा है, ये बात सभी को समझ में आ रहा है। देखो आंसर भी आने लगे, बहुत प्यारे प्यारे आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छा, शानदार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब आप यहाँ देखेंगे हमारे पास में ये आयतन की बात है। तो देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 20% वृद्धि लंबाई में हुई है। तो पहले हमारे पास में लंबाई 5 थी, तो आज लंबाई कितनी है, 6। चौड़ाई हमारे पास में 30% वृद्धि कर दी जाए, तो ध्यान दीजिएगा एक बार, ये हमारे पास में L की बात कर रहे हैं हम, और ये हमारे पास में B की बात कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास में जो चौड़ाई थी वो 10 थी, आज हमारे पास में कितनी है, 13। उसके बाद में वो सवाल में लिखा है कि तथा ऊंचाई में 50% कमी हो जाती है। तो पहले हमारे पास में 100 थी, तो आज 50 कम होगी, तो 50 बची। तो मैं ये कह दूंगा H जो है हमारे पास में वो पहले 2 था, आज कितना है, 1। अगर हम L गुणा B गुणा H अगर कर दें तो हमारे पास में आयतन पर जो भी प्रभाव पड़ेगा कमी या वृद्धि का, वो आपको नजर आने लगेगा। यानी कि हम यहाँ देखिएगा 5 गुणा 10 50, 50 को 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100% था पहले आयतन। और 13 को 6 से या 6 को 13 से करेंगे तो अब आयतन कितना है हमारे पास में, 78%। आप देखो पहले आयतन 100% था, आज आयतन 78% है। तो आप लोग बताएंगे कि हमारे पास में कमी हो रही है या वृद्धि। तो कमी कितनी हो रही है, 22%। डिक्रीज, आंसर सी आएगा।